अगर आप भी जीरो से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मतलब जीरो से आप सीखना चाहते हैं अंग्रेजी और बेहतर तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है। आज की क्लास में 3 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जो कॉन्सेप्ट तो ऐसे 3 हैं पर यूज बहुत सारे जगहों पर होते हैं, तो इनको सीखना बेहद जरूरी है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस आपको पता चलती रहे कि आ गई है क्लास और आप आकर के देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव के साथ जब टू का प्रयोग होता है, तो सीधे सीधे आप ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, है ना। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करो, पहले आप जो हिंदी बोलते हो उसको उस पे ध्यान दो, उसके बाद अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये वाली हिंदी अगर बोल रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आप अपने हिंदी वाक्य में ना है, ना पढ़ता है या नी पढ़ती है का इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदी जो आप बोल रहे हो वो आप खुद भी तो सुन रहे हो, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो और आप नोटिस कर रहे हो कि उस वाक्य में आप ना है का इस्तेमाल कर रहे हो, ना पढ़ता है का इस्तेमाल कर रहे हो, तो समझ जाओ उस क्लास में आपने यूज करना है हैव टू का कॉन्सेप्ट। यानी कि हैव अकेले नहीं आएगा, हैव अपने साथ टू को भी लेकर के आएगा। और हैव का जो रूल है दैट इज कि हैव आईयूवीदे के साथ यूज होता है, वो सेम रूल यहां पर भी कायम रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। हमें दौड़ना है या हमें दौड़ना पड़ता है, वी हैव टू रन। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। मैं कोशिश करती हूं जब भी, जैसे मैंने हैव टू बताया, और हैव टू क्योंकि 4 आयुर्वेदे चारों के साथ इस्तेमाल होता है, तो मैं कोशिश करती हूं कि आपको सारे बता दूं। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो कि कैसे दिखेगा वाक्य, कैसा दिखेगा। आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू, ऐसा सा दिखेगा वाक्य। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर। हैज टू की बात करेंगे, हैव टू हैज टू की साथ में इसलिए बात करेंगे क्योंकि मतलब दोनों का सेम होता है, एप्लीकेशन सिर्फ अलग होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसके साथ ये वर्ड जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा। जैसे कि हैव टू आयुर्वेदे के साथ गया, हैज टू ही शी इट और किसी भी नाम के साथ जाएगा, मतलब सेम रहेगा। यानी कि वाक्य के अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आयुर्वेदे से अलग है। यानी कि मैं, तुम, हम, वे लोग से अलग है। क्या है वाक्य? वह, उसे, इसे, कोई नाम है। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। रानी को पढ़ना है, रानी हैज टू स्टडी। क्लियर। हैज टू खत्म। यहां पर हैड टू की बात करते हैं। सबसे पहली चीज इसके बारे में याद रखने वाली ये है कि ये पास्ट में यूज होता है। ठीक है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना नी पढ़ी। अगर ये आपको दिख रहा है, आप ये यूज कर रहे हो, बोल रहे हो उसको, तो समझ जाओ अब आपको हैड टू के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। हैड टू के कॉन्सेप्ट की सबसे बढ़िया बात, इसके लिए आपको अलग से कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैड टू सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट। हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल। उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन। उन्हें जाना था, ही हैड टू गो। उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक। रोहन को पढ़ना था, रोहन हैड टू स्टडी। रानी को पढ़ना था, रानी हैड टू स्टडी। क्लियर। चलिए, अब हैव टू, हैज टू, हैड टू हमने पढ़ लिया। ये एक एप्लीकेशन हुआ। कॉन्सेप्ट 3 है, एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं। ये एक एप्लीकेशन हुआ। अब एक चीज आती है जहां पर हैव भी रहता है, टू भी रहता है, बी भी रहता है। हैव टू बी ये बनता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बनना है, मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो वाला बनना है। ठीक है, इस्तेमाल सेम रहेगा आयुर्वेदे के साथ। मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, आई हैव टू बी अ यूपीएससी टॉपर। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स। हैज टू बी की बात करेंगे, बनना है सेम रहेगा, एप्लीकेशन अलग हो जाएगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज टू बी एन इंजीनियर। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, शी हैज टू बी अ यूपीएससी टॉपर। रोहन को एक एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर। रानी को एक अभिनेत्री बनना है, रानी हैज टू बी एन एक्ट्रेस। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हैव टू बी हो गया, हैज टू बी हो गया, तो हैड टू बी होता है, बिल्कुल होता है। हैड टू बी अलग क्या हो जाएगा? बनना था। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का वर्ड है,
पास्ट में ही यूज किया जाएगा, तो था आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर। उसे एक डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर। उन्हें क्रिकेटर बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। ठीक है, रूल क्या रहेगा, हैड टू बी। हैड क्योंकि सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो चाहे हैव टू हो या हैड टू बी हो, ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। बात करते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की, जहां पर आपको इस्तेमाल थोड़ा सा अलग दिखेगा, और ये इस्तेमाल का नाम है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे हैड की। हैड जो है, हैड का मतलब होता है रखना या पास होना। कब? पास्ट में। कब? पास्ट में। रखना या पास होना कब? पास्ट में, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? रूल क्या है? वही है, आई यू वी दे ही शी इट, और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं, उसके पास एक कार था, शी हैड अ कार। मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार। मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैड के अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई हैड का? अगला कॉन्सेप्ट है जहां पर ये आपको दिखेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हुए। और हिंदी में कैसा दिखेगा? हिंदी में दिखेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। कैसे दिखेगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे ये इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। क्लियर? यहां पर हमें क्या दिख रहा है? यहां पर हमें दिख रहा है चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, याद रखिएगा ये सब कुछ हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। क्लियर? अब हम बात करेंगे हैव हैज और हैड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, और उसके साथ ही हैव हैज का यूजेज कैसा है। हैव हैज दोनों ही प्रेजेंट में यूज होता है। रखना या पास होना इसका मतलब होता है, और जब ऐसा मतलब होता है तो ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कैसा इस्तेमाल हो रहा है? मेन वर्ब के तौर पर। वहीं पर हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है, और इसका मतलब होता है रखना या पास होना अगर, तो ये भी है, तब भी ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलो रखना या पास होना, हैव हैज की बात करेंगे। हैड की बात हमने कर ली। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ, हैज का इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। इसके पास, इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। हमने क्या देखा? हमने देखा हैव हैज कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है? हैव आई यू वी दे के साथ, हैज जो है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। ठीक है, अब देखते हैं हैव और हैज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा तो कैसे होगा। जैसे हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज होगा ना, तो आपको एक चीज नोट मतलब ध्यान देनी पड़ेगी कि इन दोनों के साथ ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, और वाक्य में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, हैव आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, हैज ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। तो ईट का जो V3 होता है वो ईटन होता है। ईट, एट, ईटन, V3, V1, V2, V3, ईट, एट, ईटन, राइट। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। देखा, हर जगह पे ईटन है ना, थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। वहीं पर हैज की बात करें, यहां पर भी सेम लागू होगा, लेकिन सब्जेक्ट बस बदल जाएगा। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। ठीक है, यहाँ पर शी जो है वो फीमेल के लिए, ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे जरूर बताना।
कमेंट करके कि मैम क्लास कैसे मुझे अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी होता है ताकि आगे जो भी मैं क्लास लूं उसके बारे में आपको पता चलता रहे और आप आसानी से आकर के क्लास जो है वो अटेंड कर पाए, ठीक है। इसके अलावा ये 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और ग्रामर की, और ये ई बुक्स हैं। ये सब कुछ हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी में अवेलेबल है। ये जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां पर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करते के साथ आप वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस को कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। तो ये पीडीएफ वाली किताबें होती हैं, इनको आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा, ठीक है। ये आपका काम है कि आप ये डाउनलोड करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ताकि जो भी क्लास हमारी आती है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है आपके मोबाइल पर ही मिल जाती है कि क्लास आ गई है। आप आसानी से फिर क्लास को अपने मोबाइल पे ही अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।